नादरीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी। आप देख रहे हैं कि मेरे सामने किताब है, और किताब लाने का मकसद, दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। क्योंकि देखिए, मेरा मकसद सिर्फ आपको पढ़कर सुनाना नहीं है, आपको कुछ सिखाना भी है। तो आप सीखें और औलिया इकराम से मोहब्बत भी करें। तो आइए जल्दी से मैं अपना मौजू पे आता हूँ। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि के वाक़ियात और मनाकिब मैं सुना रहा हूँ। सफ़ा नंबर 25, बाब नंबर 3, जिन्नात को तबलीग। आज का टॉपिक है जिन्नात को तबलीग। एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्लाह नमाज फ़ज्र के लिए हज़रत हसन बसरी की मस्जिद में तशरीफ़ ले गए तो अंदर से दरवाज़ा बंद था और आप मशगूल दुआ थे। यानी कि एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्लाह नमाज पढ़ने के लिए हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की मस्जिद में तशरीफ़ ले गए तो देखे कि अंदर से दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा बंद था और आप मशगूल दुआ थे। यानी कि हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि आप दुआ कर रहे थे। चलिए आगे सुनते हैं। और कुछ लोगों के आमीन कहने की सदाएँ आ रही थी। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि दुआ कर रहे थे और कुछ लोगों की आमीन आमीन कहने की आवाज़ आ रही थी। चुनांचे मैं यह ख्याल करके कि शायद आपके इरादतमंद हो, फरागत नमाज के बाद जब सूरत हाल दरियाफ्त की तो फरमाया कि पहले तो किसी से न बताने का वादा करो। फिर फरमाया कि यहाँ जिन्नात वगैरह आते हैं और मैं उनके सामने वाज कहकर दुआ मांगता हूँ, जिस पर वह सब आमीन आमीन कहते हैं। मतलब आप फरमाते हैं कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो दरवाज़ा बंद था और जब सुबह हो गई कुछ लोगों की आमीन आमीन कहने की आवाज़ आ रही थी और हज़रत शेख फरीदुद्दीन अतार अलैहि रहमा दुआ कर रहे थे। मगर जब सुबह हुआ, जब मस्जिद का दरवाज़ा खुला तो आप अंदर गए तो देखे इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि अकेला तन्हा है, दूसरा कोई नहीं है। आपने पहले फजर की नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद हजरत से पूछा कि मुझे समझ नहीं आया, मुझे बताइए कि जब मैं रात को आया था, मैं सुबह आया था तो मैंने सुना था कि आप दुआ कर रहे हैं, कुछ लोग जो है आमीन आमीन कह रहे थे, वो सारे लोग कौन थे, कहाँ है? तो आपने कहा कि पहले वादा करो कि यह राज किसी को बताओगे नहीं। फिर आपने वादा किया, तब आपने बताया कि देखो यहाँ मैं पहले इनको तकरीर कर कर सुनाता हूँ, समझाता हूँ, उसके बाद ये आमीन आमीन कहते हैं।